हेलो एवरीवन, आपका कंसोल टेक्निकल क्लास पर स्वागत है। आज हम आपको कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट का निर्माण कैसे होता है, कंक्रीट बनाने के लिए किस किस मटेरियल की हमें नीड पड़ती है, इसके बारे में आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप तो जानते हो ही कंक्रीट क्या है। कंक्रीट एक होमोजीनियस मटेरियल होता है। ठीक है, और कंक्रीट का हम प्रयोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जैसे डैम बनाने में, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में और ब्रिज बनाने में। इन सब स्ट्रक्चरों में हम कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। और कंक्रीट का निर्माण कैसे होता है, कंक्रीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बाइंडिंग के रूप में सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, या लाइम का प्रयोग कर सकते हैं, या तो मड का प्रयोग कर सकते हैं। और हम किसका प्रयोग करते हैं, और कोर्स एग्रीड का प्रयोग कर सकते हैं, और फाइन एग्रीड का प्रयोग कर सकते हैं, और वाटर का भी प्रयोग करते हैं, और एडमिक्सचर का भी प्रयोग करते हैं। इन सभी मटेरियलों का एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करके हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कंक्रीट के बारे में, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि हम बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, फाइन एग्रीड का प्रयोग करते हैं, कोर्स एग्रीड का प्रयोग करते हैं, वाटर का प्रयोग करते हैं, और एडमिक्सचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमने आपको बताया था कि बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। किसका, सीमेंट का। प्रेजेंट में हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं। पहले हम लैम का प्रयोग करते थे, मड का प्रयोग करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में सीमेंट का ही यूज हो रहा है बाइंडिंग के रूप में। ठीक है, और फाइन एग्रीड के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सैंड का। किसका, सैंड का, जिसे बोलते हैं बालू। ये कैसी होती है, फाइन होती है। इसके फाइन पार्टिकल होते हैं, जो जो वर्ड्स जो जो कंक्रीट में वर्ड्स होते हैं उनमें फिल करने के लिए हम सैंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको हम कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीड कोर्स एग्रीड कोर्स एग्रीड के रूप में हम ग्रेवल का प्रयोग करते हैं। किसका, ग्रेवल का प्रयोग। क्या होता है ये होता है बड़ा मिलावा। जो बड़े पार्टिकल के कण होते हैं वो ग्रेवल होते हैं, जो 4.75 mm से बड़े साइज के होते हैं। कितने साइज के होते हैं, 4.75 किस ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, इससे बड़े कण होते हैं जो, वो हम उसे कोर्स एग्रीड कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। और उसको सबको मिक्स करने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट करती है। किसकी, वाटर की। ठीक है, जो निश्चित अनुपात में जितने भी ये ग्रेडिएंट है, कंपोनेंट हैं, उनको मिश्रण करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एडमिक्सचर। ठीक है, एडमिक्सचर के बारे में बता रहे हैं। एडमिक्सचर के रूप में हम CaCl2 का प्रयोग करते हैं। किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, जो जो कंक्रीट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि एडमिक्सचर के रूप में हम कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, तो ये कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उसको हार्ड बनाता है और इंक्रीज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइप क्या है, कंक्रीट टाइप देखते हैं। कंक्रीट को निम्न तरीकों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। किसके अनुसार, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हमने आपको बताया वही है। तो पहला है सीमेंट कंक्रीट, दूसरा है लाइव कंक्रीट, तीसरा है मड कंक्रीट। ठीक है, इनके रूप में क्लासिफाई किया गया है कंक्रीट को। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपातिक के रूप में कैसे क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है M5 ग्रेड की कंक्रीट होती है, और नेक्स्ट हमारे M7.5, नेक्स्ट है M15, नेक्स्ट है M20 ग्रेड की कंक्रीट, नेक्स्ट है M25, नेक्स्ट है M14 एंड नेक्स्ट है M80। ठीक है, और ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा रुकना 1 मिनट। ठीक है, M5 से लेके M20 तक की जो ग्रेड की कंक्रीट होती है उसे बोलते हैं लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या बोलते हैं, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसका प्रयोग हम करते हैं स्मॉल वर्क में। किसमें करते हैं, स्मॉल वर्क में। कहाँ करते हैं प्रयोग, स्मॉल वर्क में। ठीक है, और
नेक्स्ट है हमारी एम M20 से M40 तक की जो ग्रेड की कंक्रीट होती है उसे बोलते हैं मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या बोलते हैं? मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, इसका भी हम स्मॉल वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी M40 से लेकर M80 तक की जो ग्रेड की कंक्रीट होती है उसका प्रयोग हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में करते हैं। कहाँ करते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में प्रयोग करते हैं। और जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लार्ज वर्क में। कहाँ करते हैं? लार्ज वर्क में। जैसे कहाँ करते हैं? लार्ज वर्क में। जैसे हमें डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है। जैसे हमें डैम बनाना है, क्या बनाना है? हमें डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है और हाई हाई वेटेज की बिल्डिंग बनानी है। तो इनमें सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं? इन सभी में हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिक ऑफ प्लेस ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के अनुसार कंक्रीट को दो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। एक तो इन सितु कंक्रीट, एक होता है प्रीकास्ट कंक्रीट। इन सितु कंक्रीट का मतलब होता है कि हमें साइड पर कंक्रीट को निर्मित करना है। ठीक है, उसे बोलते हैं इन सितु कंक्रीट। ठीक है, और एक प्रीकास्ट कंक्रीट का मतलब होता है, प्रीकास्ट का मतलब होता है फैक्ट्रियों में हमें जैसे कॉलम बनाना है, बीम बनानी है, तो वहीं पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उन्हें तैयार करने के बाद उन्हें हम साइड पर ले आते हैं, उसे बोलते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन देखते हैं, 1 मिनट रुकना। डेफिनेशन में लिखा है इन सितु कंक्रीट क्या होती है? वैन कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड ऑन साइट बाय स्टीवेशन द प्लांट इज नॉन एज इन सितु कंक्रीट। ये कह रहा है कि ये कहाँ कंक्रीट प्रिपेयर्ड की जाती है? ये प्लांट पर तैयार की जाती। प्लांट मतलब साइड पर। कहाँ? प्लांट पर मतलब साइड पर तैयार की जाती, उसे बोलते हैं इन सितु कंक्रीट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के अनुसार कंक्रीट को 4 तरीकों में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, देखते हैं। एक तो होता है हमारे एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट, एक होती है लाइट कंक्रीट, एक होती है मीडियम कंक्रीट, एक होती है लाइट कंक्रीट। ठीक है, ये इतने प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखते हैं हम इनको, इसमें क्या लिखा गया है। ठीक, देखो एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट क्या हो, इसकी बल्क की डेंसिटी कितनी होती है? 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारी लाइट कंक्रीट, इसकी होनी चाहिए 500 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारी मीडियम कंक्रीट, इसकी होनी चाहिए 1800 से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारी हाई कंक्रीट, जिसकी होनी चाहिए 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक होना चाहिए। ये होती है हमारी हाई कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट से हम बताते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती कंक्रीट की मतलब कंक्रीट को हम कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं ये। ठीक है, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैचिंग करते हैं। सबसे पहले हम बैचिंग का मतलब होता है कि कंक्रीट में जिन जिन हम अवयवों मतलब कंपोनेंट का प्रयोग कर रहे हैं, ग्रेडिएंट का प्रयोग कर रहे हैं, उनको हम एक निश्चित अनुपात में मेजरमेंट करते हैं और जिसको बैचिंग बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बैचिंग का मतलब होता है मेजर करना। जितने भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, जैसे सीमेंट ले रहे हैं और बालू मतलब सैंड ले रहे हैं और ग्रेवल ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं और एडमिक्सचर ले रहे हैं, इनको हम एक निश्चित अनुपात में तौलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैचिंग बोलते हैं। और तौलना मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, मेजर करते हैं, क्वांटिटी याद करते हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, उसी को बैचिंग बोलते हैं। बैचिंग 2 तरीके से की जाती है।
बेचिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो होती है वॉल्यूम बेचिंग, एक होती है बेड बेचिंग। वॉल्यूम बेचिंग का प्रयोग हम उस कार में करते हैं जहाँ पर हमें स्मॉल वर्क करना हो, ठीक है। और बेड बेचिंग का मतलब बेड बेचिंग का यूज हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पर हमें हाई वेटेज का वर्क करना हो, जैसे हमें ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो वहाँ पर हम बेड बैचिंग का प्रयोग करते हैं। और वॉल्यूम बैचिंग का मतलब करते हैं जैसे हमें छोटा मोटा कार करना है, जैसे छोटा घर बनाना है, तो वहाँ पर हम क्या वॉल्यूम बैचिंग का प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर हम अपनी निश्चित ऐसे ही मतलब एक आइडिया लगा के उसकी वॉल्यूम बैचिंग कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं अंदाज से, ठीक है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम बैचिंग। और बेड मैचिंग में हम हाई हाई तरीके से बेड करते हैं सभी कंपोनेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ी बता देते हैं। बेचिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से बेचिंग की जाती है, एक तो वॉल्यूम बेचिंग और एक होती है बेड बेचिंग। बेड बेचिंग का प्रयोग हम करते हैं लार्ज स्केल मतलब लार्ज कंस्ट्रक्शन में, और वॉल्यूम बेचिंग का प्रयोग करते हैं हम स्मॉल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद हम करते हैं मिक्सिंग। इसके बाद हम करते हैं मिक्सिंग। क्या करते हैं? मिक्सिंग। हमने सभी कंपोनेंट को एक निश्चित अनुपात में मेजर कर लिया, इसके बाद सभी को हम एक निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं। सभी को जैसे हमने सीमेंट को ले लिया, और कोर्स एग्रीड को ले लिया, फानी एग्रीड को ले लिया, और वाटर को ले लिया, इनको सभी को मिक्स करते हैं। और मिक्स करना ही क्या कहलाता है? मिक्सिंग कहलाती है, ठीक है, ये लिखा है। और मिक्सिंग दो प्रकार से कर सकते हैं हम। अब इन सभी कंपोनेंट को हम दो तरीके से मिक्सिंग कर सकते हैं, एक तो हैंड मिक्सिंग के कर सकते हैं, एक मशीन मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। हैंड मिक्सिंग तो वहाँ करते हैं, तो हमने बताया कि स्मॉल वर्क में करते हैं तो हैंड मिक्सिंग करना पड़ता है। और मशीन मिक्सिंग वहाँ करते हैं जैसे हमें बड़े कार करना हो, बड़े स्ट्रक्चर बनाना हो, डैम बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, तो वहाँ पर मैं मशीन मिक्सिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैंड मिक्सिंग के रूप में हम फावड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। फावड़ा मतलब उसे बोलते हैं, आप तो जानते हो गांव की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? गांव की भाषा में उसे भरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरुआ बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, ठीक है। और मशीन मिक्सिंग में किसका प्रयोग करते हैं? मशीन मिक्सिंग में हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जैसे हमें जो बड़ी बड़ी इमारत होती हैं, बड़ी बड़ी इमारत होती है, वहाँ पर कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, तो उसमें हम क्या मशीन मिक्सिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हेड मिक्सिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? इन हेड मिक्सिंग 10% सीमेंट इज एडेड एज कम्पेयर टू मशीन मिक्सिंग। ये कह रहा है कि 10% हम सीमेंट मशीन मिक्सिंग की तुलना में अधिक लेते हैं, किसमें? हैंड मिक्सिंग में। और नेक्स्ट है हमारा द मिक्सिंग टाइम इन मिक्सिंग चैम्बर इन 2 to 3 मिनट ऑफ रोटेटर। ये कह रहा है कि हमें मशीन मिक्सिंग में हमें जो रोटेटर लगे रहते हैं मशीन मिक्सिंग में, उनमें हमें 2 या 3 मिनट तक ही कंक्रीट को अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए, ठीक है, ताकि उस पर स्ट्रेंथ एक अच्छी तरह से प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ट्रांसपोर्शन। हमारे सभी कंपोनेंट थे, उनको हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं? उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें ट्रिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हमें ट्रिक में कंक्रीट को बड़ी सावधानी पूर्वक ले जाना पड़ता है, क्योंकि वह उसकी सेटिंग ना हो पाए। यदि वह सेटिंग हो जाएगी तो वह उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगी, ठीक है। और इसी में ये लिखा है, जो हमने बताया वही लिखा है, तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द फ्रेश कंक्रीट मस्ट बिटवीन 30 मिनट इनिशियल सेटिंग लाइन ऑफ सीमेंट। ये कह रहा है कि 30 मिनट इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो जवाब काल होता है, उससे अधिक कंक्रीट को हम नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम टूल्स के रूप में किन किन का प्रयोग करते हैं? उपकरण मतलब ट्रांसपोर्शन कर रहे हैं हम कंक्रीट को, फ्रेश कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो उसमें हम टूल्स कौन कौन के प्रयोग करेंगे ले जाने के लिए, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक। एक तो होता है हमारा टूल्स के बारे में, क्या है? एक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। पेन मतलब तसला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तसला। एक
तसला मतलब जो छोटे मोटे, जैसे मैंने 500 मीटर तक ले जाना हमें कंक्रीट को, तो हम तसला का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नेक्स्ट है पावर, नेक्स्ट है बग्गी। बग्गी के द्वारा भी कंक्रीट ले जाते हैं। एक एलिवेटर होता है, एक होता है टावर होता है, एक क्रैम होता है, एक बॉम है, एक प्रेशर है, एक रूट है और एक पाइप। इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, इन सभी के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कंक्रीट का। ठीक है, जहाँ तक हम कंक्रीट ट्रक के द्वारा ले जाते हैं, जो प्रीकास्ट कंक्रीट होती है उसको हम ट्रक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा प्लेसिंग। हमारा कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारी कंक्रीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर साइट पर पहुंच गई है। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, साइट पर जाने के बाद कंक्रीट को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। प्लेस मतलब उसे बिछाते हैं। ठीक है, बिछाते हैं, उसे प्लेसिंग बोलते हैं। क्या लिखा है इसमें, और इस प्लेस को हम किस कोड के अनुसार साइट पर बिछाते हैं, IS 456 के अनुसार हम कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन मतलब होता है सैनन। ठीक है, अब हमारी कंक्रीट की प्लेसिंग हो गई है, मतलब हमने उसको साइड पर उसको बिछा दिया है, प्लेसिंग कर दी है, तो हमें उसको क्या करना है, तो हमें उसका कॉम्पैक्शन करना है। कॉम्पैक्शन मतलब होता है सैनन। सैनन का मतलब होता है कि उसमें जो कंक्रीट में फ्रेश कंक्रीट में फ्रेश कंक्रीट में जो फ्रेश कंक्रीट में जो बॉयड्स होते हैं उनको हमें क्या रिड्यूस करना होता है। बॉयड्स के रूप में वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। इन सभी कंपोनेंट को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। और इन रिड्यूस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हमें कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम, और ऐसे एयर को है वाटर को रिड्यूस करने के लिए हमें वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, स्टील 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 रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन टूल्स का प्रयोग करते हैं किसमें, कंक्रीट की रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, कंक्रीट में जो वर्ड्स होते हैं और वाटर होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हमें यार उनको हमें करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उनके लिए हम स्टील रॉड का प्रयोग कर सकते हैं। और सरफेस वाइब्रेटर का प्रयोग कर सकते हैं, नीडल वाइब्रेटर का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमने बताया वही लिखा है इसमें, देखना, पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है इसमें। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं। ये लिखा है, द पर्पज ऑफ कॉम्पैक्शन इज टू रिमूव द एयर बॉयड्स एंड मैन्युफैक्चर ए यूनिफॉर्म कंक्रीट। ये कह रहा है कि जो फ्रेश कंक्रीट में बॉयड्स होते हैं वाटर के और एयर के, उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्शन के द्वारा। ठीक है, और इसमें ताकि हमारी कंक्रीट एक यूनिफॉर्म प्राप्त हो, यूनिफॉर्म बन जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम टूल्स क्या प्रयोग करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। एक तो हैंड स्टील का प्रयोग करते हैं, एक मैकेनिकल वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट एक नीडल वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, और जिसका डाया 35 mm से 60 mm होता है। नेक्स्ट हम फॉर्म वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सरफेस वाइब्रेटर। जो सरफेस वाइब्रेटर होता है उसका हम रोड रोड कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नोट्स में क्या लिखा है, 1% एयर बॉयड्स रिमेन इन कंक्रीट रिड्यूस 5% स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये कह रहा है कि यदि हमारे कंक्रीट में 1% एयर बॉयड्स रह जाते हैं तो हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है 5% रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें कंक्रीट को अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन करना चाहिए ताकि उसमें एक भी प्रकार के वर्ड्स ना रह पाएँ। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे कंक्रीट की कॉम्पैक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्यूरिंग। क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं कंक्रीट की क्यूरिंग। कॉम्पैक्शन भी हो गया है, कंक्रीट में जो ईयरबड्स थे वो भी रिड्यूस हो गए। इसके बाद क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग का मतलब होता है तराई। क्या होता है, तराई। क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ठीक है, क्यूरिंग को क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग दो, द पर्पज ऑफ द क्यूरिंग इज टू प्रेजेंट द वाटर ऑफ कंक्रीट विच इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म। ये कह रहा है कि क्यूरिंग हम 3 फॉर्म में करते हैं, एक तो कैपिलरी वाटर में, एक जेल वाटर में, एक सरफेस बॉन्ड वाटर में। ठीक है, और क्यूरिंग करने का पर्पज़ क्या होता है कंक्रीट में, क्यूरिंग हम इसलिए करते हैं कंक्रीट की क्योंकि उसको एक इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, और उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए ताकि वह अधिक समय तक
टिकाऊ हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एट द हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कंक्रीट लूज इट्स कैपिलरी वाटर देन स्टार्ट लूजिंग जेल वाटर दिस इज हार्मफुल ऑफ कंक्रीट सो वी अप्लाई वाटरिंग ऑन द सरफेस। ये कह रहा है कि हमें जब हम कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं तो उसमें क्या होती है, का हाइड्रेशन प्रोसेस जनरेट हो जाती है, और ताकि उसको स्ट्रेंथ अच्छी तरह से प्रोवाइड हो सके कैपिलरी वाटर के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग। तराई करने के तरीके क्या होते हैं, विधि क्या होती है। एक तो स्प्रिंकिंग ऑफ वाटर होती है, नेक्स्ट होती है बेड हैसियन क्लॉथ, नेक्स्ट होती है पॉन्डिंग मेथड, नेक्स्ट होता है क्यूरिंग कंपाउंड, नेक्स्ट होता है स्टीम क्यूरिंग। इन तरीक़ों से हम कंक्रीट की क्यूरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स अ मेंबर इज क्यूर्ड फॉर 7 days देन इट्स स्ट्रेंथ इज 50% मोर देन ड्राई मेंबर। ये कह रहा है कि यदि हम कंक्रीट की 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं तो हमें 50% से अधिक हमें 50% से अधिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इफ अ मेंबर इज क्यूर्ड फॉर 1 month देन इट्स स्ट्रेंथ इज ट्वाइस ऑफ ड्राई मेंबर। ये कह रहा है कि यदि हम एक महीने तक कंक्रीट के स्ट्रक्चर की क्यूरिंग करते हैं तो हमें उसकी 2 गुनी स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीरियड ऑफ क्यूरिंग, मतलब क्यूरिंग की अवधि क्या है, क्यूरिंग को हम किस समय तक कर सकते हैं। 7 से 10 डेज तक इनिशियल हम उसकी क्यूरिंग करते हैं, और इसमें हमें टेम्परेचर कितना होता है, 5 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है फिनिशिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, क्यूरिंग भी हो गई है तो अब नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप होता है फिनिशिंग। हम क्या करते हैं, कंक्रीट को फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के रूप में हम प्लास्टर का प्रयोग करते हैं, जो उसकी जो रफ सरफेस होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए हम फिनिशिंग करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, यही लिखा है इसमें, जो हमने आपको बताया वही लिखा है। ठीक है, देखो फिनिशिंग के रूप में क्या है, फिनिशिंग तो हम तो स्कीडिंग करते हैं और एक फ्लोटिंग करते हैं, एक रोलिंग करते हैं। इन तरीक़ों से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की फिनिशिंग करते हैं। ठीक है साथियों, आज हम अपने लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट।